बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। आज हम मेथी सुखाने लगे हैं और मेथी सुखाने का जो मुकम्मल तरीका है, जो सही तरीका है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अक्सर लोग मेथी सुखाते हैं तो उसकी खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या फिर कम पड़ जाती है। और कुछ मेथी की वैरायटी भी इस तरह की होती है कि उसकी खुशबू बहुत कम होती है। लेकिन आज जिस तरह से मैं आपके साथ मेथी सुखाने का तरीका शेयर करूंगा, अगर आप इस तरह से सुखाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी मेथी की जो स्मेल है, जो खुशबू है, वो ख़त्म नहीं होगी। और बिल्कुल इसी तरह से मैं हरा धनिया और पुदीना भी सुखाऊंगा। तो इन सारी चीज़ों को सुखाने के लिए सबसे पहले कट कर लेंगे। मैंने धनिया, पुदीना और मेथी वगैरह ये सब घर पर लगा रखे हैं किचन के लिए, तो मैं यहाँ से ही इसको कट करूँगा और कट करने के बाद मैं इसको सुखाऊंगा। और ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मेथी है जिसको मैं सुखाऊंगा। ये वही मेथी है जो मैंने सर्दियों में लगाई थी और काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लेने के बाद 4 से 5 लो इसको यूज़ करने के बाद ये छठा लो है जो मैंने सुखाने के लिए छोड़ दिया था। लो से मुराद ये कि जब भी हम मेथी को नीचे से कट करते हैं तो ये दोबारा से निकलती है। तो इसी तरह से मेथी 5 से 6 दफ़ा निकलती है। तो जब भी इसके आखिरी 2 लो रह जाएं उस वक़्त मेथी को सुखाएं। उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उस वक़्त मेथी के ऊपर फूल निकल आते हैं और इन फूलों की जो खुशबू है वो मेथी के अंदर बहुत ही अच्छी आती है। तो ये इसका छठा लो है जो आज मैं कट करके सुखाऊँगा। और बिल्कुल इसी तरह से मैं धनिए और पुदीने को भी सुखाऊंगा। मेथी को वैसे 2-3 तरीक़ों से सुखाया जाता है। एक तो जब आप इसको बाज़ार से लेकर आते हैं, अगर इसके ऊपर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो या फिर मेथी गंदी हो तो इसको आप कट करके धो के फिर सुखाते हैं। और दूसरा तरीका जिस तरह मैं आज सुखाने लगा हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी मेथी है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई डस्ट नहीं। इसको मैं अभी काट के लाया हूँ आपके सामने। तो अगर मेथी गंदी हो तो उसको काट के धो के फिर सुखाया जाता है, उससे इसकी जो खुशबू है, इसकी जो स्मेल है वो कम पड़ जाती है। और जब भी आप मेथी सुखाना चाहें तो उस वक्त सुखाएं जब मेथी के ऊपर इस तरह से पीले फूल आना शुरू हो जाएं। इससे मेथी के अंदर जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। लेकिन अगर आप मेथी को बाज़ार से लेकर आएँ, उसके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा हो या फिर वो मेथी बहुत ज़्यादा गंदी हो तो उसको आपने कट नहीं करना। कट करने से मेथी की जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या फिर कम पड़ जाती है। तो कोशिश करें उसको साबुत ही अच्छी तरह से धो लें और साबुत ही उसको अच्छी तरह से धो के फिर कट करके आप उसको सुखा सकते हैं। तो ये वाली जो मेथी है ये घर की ताज़ा और ऑर्गेनिक मेथी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी मेथी है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई डस्ट नहीं। तो मैं उसको बगैर धोए ही इसकी जो ऊपर वाली सख्त वाली डंडियाँ हैं उनको मैं इस तरह से उतार लूँगा और जो इसकी नरम डंडियाँ हैं, जो पत्तियाँ हैं, उनको मैं हाथों की मदद से ही इस तरह 4-4, 5-5 पीसेज़ में कट कर लूँगा। और अगर आप मेथी को बिल्कुल बारीक काट के सुखाना चाहते हैं तो उस तरह भी आप इसको सुखा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने मेथी को साबुत ही अच्छी तरह से धो लेना है। कट करके फिर आपने मेथी को नहीं धोना। और इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से घर खुद मेथी सुखाएंगे तो जो आप बाज़ार से मेथी के महंगे महंगे पैकेट लेके आते हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी। इस तरह से जो इसकी सख्त वाली डंडियां हैं वो अलहदा कर लेंगे और बाकी के जो मेथी के पीसेज हैं उनको इस तरह से हाथों से कट कर लेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से मैं धनिया भी सुखाऊंगा। और ये सारा उतार लेने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कितनी धूप लगवानी है, किस तरह से इसको बिछाना है और कितनी देर के लिए इसको सुखाना है। तो अभी मैं ये सारा उतार लूँ। तो यहाँ पे मैंने मेथी को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इस तरह का कोई भी एक कपड़ा बिछा लेंगे और इसको आपने उस जगह पे फैलाना है, उस जगह पे इसको सुखाना है जहाँ पे तकरीबन धूप आधा घंटा या 1 घंटा रहे और बाकी की मेथी उसके साए में और छाँव में ही ड्राई हो। अगर आप इसको डायरेक्ट धूप लगवाएंगे, तेज़ धूप लगवाएंगे तो ये सूख तो जल्दी जाएगी लेकिन इसकी जो स्मेल है, इसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसको आपने डायरेक्ट धूप के अंदर नहीं सुखाना। इस जगह पे तकरीबन आधे से 1 घंटे के बाद छाँव हो जाएगी तो मैं इसको यहाँ पे फैला दूँगा और यहाँ पे ये मेथी सूखेगी। और जब ये सूख जाएगी तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगा कि ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी खुशबूदार मेथी हमारी तैयार हुई है। तो माशाल्लाह यहाँ पे आप चेक करें 3 से 4 धूप लगवाने के बाद मेथी हमारी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। और जैसे जैसे मैं इसको अपने हाथों से मसल रहा हूँ इसके अंदर से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इसको आप स्टोर करने के लिए किसी भी बड़े से बर्तन के अंदर या फिर एयर टाइट जार के अंदर जिसमें नमी ना हो उसके अंदर आप इसको स्टोर करके लंबे अरसे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।